तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो एक मोटिवेशनल थॉट के साथ में। तो आज का जो थॉट है वो ये है, इफ यू वांट टू फ्लाई गिव अप एवरीथिंग दैट वेज यू डाउन। यदि तुम उड़ना चाहते हो तो सब चीज को त्याग दो जो तुम्हारा वजन कम करती है। बुद्धा ने कहा है कि यदि तुम एक पक्षी बनना चाहते हो, आजाद पक्षी बनना चाहते हो, तो त्याग दो उन चीजों को जो तुम्हें गिरा रही है। ठीक है, आपसे कोई व्यक्ति बोलता है कि तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, वही चीज आपके काम आती है। वही डर आपको एक जीत दिलाता है, वही डर आपको एक सक्सेस तक पहुंचाएगा। जब कोई सामने वाला आपको बोले कि तू नहीं कर सकता, तो समझ लो तुम सफलता के उस कगार पर जा रहे हो। समझ में आ रहा है? तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। कुछ डीमोटिवेशन हमारे मोटिवेशन की तरह काम आते हैं। मुझसे मेरी टीचर ने बोला था कि तू इंग्लिश नहीं सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा, लेकिन मैंने भी कह दिया कि मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा। मुझे डर लगता था कि ये होगा या नहीं होगा, लेकिन मैंने उस डर का सामना किया और मैंने उस चीज को करके दिखाया। तो बुद्धा का ये थॉट मेरे भी काम आया। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एक बहुत 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 जटिल क्वेश्चन के साथ में, और जिसका आंसर आपको देना है बेटा। तो आज पढ़ेंगे हम एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का मीनिंग होता है क्या? विशेषण। वैसे इसको एडजेक्टिव बोलते हैं, एडजेक्टिव डी साइलेंट होता है, लेकिन समझने के लिए हम एडजेक्टिव सुनते हैं सभी से। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न दिल और दिमाग खिलाने वाला। एक छोटी सी चींटी जब हाथी के सूंड में घुस जाए तो हाथी को परेशान कर देती है। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन तो छोटा है, हल्के में मत लेना, हल्के में लोगे तो तुम हल्के हो जाओगे भाई साहब। तो यहाँ पर आज समझेंगे क्वेश्चन को कि दिस इज ए बॉयज कॉलेज। CDS में पूछा गया है, 2017 में 16 में क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पर बताओ कौन से पार्ट में एरर है। अब आप सोच रहे होंगे यार छोटा सा सेंटेंस है, इसमें एरर कहाँ होगी। तो आप 99% बच्चे फेल हुए इस क्वेश्चन को करने में। क्यों? क्योंकि उनको कॉन्सेप्चुअली नॉलेज नहीं थी। रट्टा मारा, रट्टा मारोगे तो ऐसे ही होगा। तो यहाँ पर ये जो दिस है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और वर्ब भी सिंगुलर है जो कि मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म की तरह काम कर रही है। आर्टिकल ए इंडेफिनिट आर्टिकल, इसको डिटरमाइनर एडजेक्टिव के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आप सभी बच्चों को लग रहा होगा बॉयज ना होने, कॉलेज भी ना होने, ऐसा नहीं हो सकता। तो बहुत से बच्चे पता क्या लगा रहे होंगे, पार्ट सी में गलती, क्योंकि वो क्या कर रहे होंगे, बॉयज में एपोस्ट्रोफी एस लगा रहे होंगे, बॉयज है ना, ऐसे कर रहे होंगे। लेकिन इसका आंसर क्या है, आंख फट जाएंगी, नो एरर। माय गॉड, किडनी मांग ली सर, ये कैसे हुआ? देखो समझो बेटे, यहाँ पर जो वॉइस है वो एक एडजेक्टिव की भांति काम कर रहा है। किसकी भांति? एडजेक्टिव की भांति। और ये हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और ये अपने साथ ले रहा है इंडेफिनिट आर्टिकल, जिसको कहते हैं क्या, डिटरमाइनर एडजेक्टिव। तो यहाँ पर वॉइस यानी कि नाउन भी एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो आज आपने ये देखा। तो चलिए, आपको जब क्वेश्चन क्लियर हो गया, आप अब उन 99 की कैटेगरी में नहीं आएंगे, अब आएंगे आप बिल्कुल करेक्ट आंसर देने वालों की कैटेगरी में। ठीक है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव की डेफिनेशन को समझते हैं। इट क्वालिफाइज मॉडिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। तो आइए मिलते हैं BMW से, और ये है नैनू, और ये देखो चिंटू, और ये मोनू, दोनों कार खरीदने जा रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो समझते हैं कि कैसे मॉडिफाई करता है, कैसे आपका क्वांटिफाई करता है, कैसे आपका क्वालिफाई होता है चीज़ों को एडजेक्टिव। तो जैसे भैया एक एग्जाम्पल लेता हूँ,
एक व्यक्ति के यहाँ शादी थी, यानी कि चिंटू और मिंटू की शादी थी। तो चिंटू और मिंटू की शादी, तो चिंटू बोला पापा मैं एयरफोर्स में लग गया हूँ ना, तो तुम समझो मेरी बात को, मुझे क्या चाहिए, BMW। अबे वो उसका पिताजी बोले पागल हो गया है बेटे। अब लड़की वाला बोला नहीं नहीं साहब, हम नैनो BMW दोनों ही देंगे। और चिंटू और मिंटू दोनों को, मिंटू बोला मैं नैनो ले लूँगा, भैया तू BMW ले लेना। ठीक है कोई बात नहीं। पहुँच जाते हैं शोरूम पे और रिप्रेजेंटेटिव मिलता है। कौन मिलता है, रिप्रेजेंटेटिव। अब सोनू मोनू को देख कर, चिंटू मिंटू को देख के कहता है कि सर क्या चाहिए, कि कार चाहिए। कौन सी, BMW। ओ माय गॉड, सुनते ही घबरा गया। तो बोला अच्छा BMW चाहिए, तो ठीक है चलिए। उसको चिंटू मिंटू को चाय कॉफी पिलाई, फिर शोरूम के अंदर ले गया। बहुत सारी गाड़ियां दिखाई BMW की। ठीक है तो चिंटू बोला अरे बहुत जोरदार थी, लगे भैया दिखा। अबे जोरदार से क्या होती है भाई, क्या उसने कलर दिखाया, सर देखो ब्लैक कलर में, कितनी जोर की लगती है, आप बैठोगे ना एकदम ऐसे लगो सलमान खान। अच्छा तो उसने कहा ठीक है, बहुत सारी गाड़ियाँ दिखाई। उसने कहा सर कौन सी पसंद आई, तो चिंटू बोला मुझे तो ब्लैक ही पसंद है, बहुत जोर की लगेगी भैया। तो यहाँ पर उसने उस कार को क्या कर दिया, क्वालिफाई। ठीक है उसने कहा साहब एक लोगे या दो लोगे, कि यार एक दो क्या है, लेंगे तो एक नैनो भी चाहिए हमारे मिंटू के लिए, जैसे क्यों जिन्हें तो मुझे परेशान करेगा। तो उसने उसको क्या कर दिया, क्वांटिफाई, कि कैसे बनी है ये, कितना वेट है, क्वांटिफाई कर दिया। यानी कि उसकी क्वांटिटी को पूछ रहा था कितना वजन है इसमें। अब कोई बात नहीं, चिंटू और मिंटू उन गाड़ियों को घर ले आए। तो उस पर बाकायदा दिखाया छोरा जाट का। ओ माय गॉड, छोरा जाट का। एक ने लगवा दिया क्या, जय महाकाल। तो जय महाकाल लगवा दिया, तो उसका मतलब उसको क्या कर दिया, मॉडिफाई। तो ये जो कार थी दोनों नाउन थी, और नाउन को हमने क्या करवाया है, क्वालिफाइज, क्वांटिफाइज और मॉडिफाइज। तो आइए समझते हैं इसको अच्छे तरीके से। एक बेसिक से आपको लेके चल रहा हूं ताकि आप जिंदगी में नहीं भूलें, चिंटू मिंटू और BMW को ना भूलें, जिसको हमने क्वालिफाई, क्वांटिफाई और मॉडिफाई करवाया। ठीक है मॉडिफाई का मतलब होता है चेंज। क्या होता है, चेंज। जब हम किसी चीज़ में परिवर्तन कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो आपका वो मॉडिफाई कहलाता है। क्वालिफाई मतलब होता है किसी चीज़ को चुनना। ठीक है क्वालिफाई करना। क्वांटिफाई होता है जो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होते हैं, एडजेक्टिव, लिटिल, ए लिटिल, ठीक है, आ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ये सारे एडजेक्टिव हमारे क्वांटिफाई करते हैं चीज़ों को जो अनकाउंटेबल होती है, जैसे वाटर वगैरह। ठीक है वाटर हुआ, हनी हुआ, ठीक, जूस हुआ, मिल्क हुआ, ये सारी चीज़ों को। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं ये। तो बेटा जैसा कि हमने आपको बताया था उदाहरण में कि मॉडिफाई, क्वालिफाई और क्वांटिफाई करते हैं, तो एडजेक्टिव को आप केवल दो पार्टों में बांटो, मॉडिफायर और क्वालिफायर। मॉडिफायर को क्या कहते हैं, मॉडिफायर को कहते हैं क्वांटिफायर, और इन्हें ही डिटरमाइनर के नाम से जाना जाता है। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी क्या डिटरमाइनर किसे कहते हैं। डिटरमाइनर एक ऐसा शब्द होता है जो कि डिटरमाइन करता है टाइप्स ऑफ नाउन को, कि वह नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, उसको हम डिटरमाइन कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं निर्धारक या संज्ञा आगमन घोतक शब्द के नाम से भी जाना जाता है। और क्वालिफायर को कहते हैं क्या, प्योर एडजेक्टिव। तो जैसे कौन कौन से वर्ड हैं जो डिटरमाइनर कहलाते हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, दिस, दैट, दीज, दोज, ए एंड द, ऑल, सम, एनी, अनदर, अदर, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, मैनी, मैनी, एक्सेट्रा। ठीक है यहाँ कॉम्बिनेशन का नियम लागू होता है। आइए समझते हैं कॉम्बिनेशन को। एक लड़के की नाक लटकती थी, तो भैया क्या हुआ सुनो। अब जैसे ही सगाई वाले आते तो कहते हैं ये तो रेटू है, इसकी सगाई भगाई कौन करेगा। उस रेटू की जॉब लग जाती है, गवर्नमेंट जॉब। अब वो पता क्या कहता है, पापा एमा मालिन तई है। अच्छा तो यहाँ पर सुनिए, तो अब उसकी नौकरी लग गई, तो उसको कॉम्बिनेशन भी बढ़िया चाहिए, अच्छी लड़की चाहिए, और कहाँ तो शादी नहीं हो रही। तो जब बंदा मान लो एक पोस्ट पर पहुँच जाता है, तो उसको आप जाहिर बात है कि उसको कोई ना कोई अच्छी लड़की चाहिए। तो यहाँ पर यदि हमारा डिटरमाइनर एडजेक्टिव सिंगुलर है, तो वो नाउन भी सिंगुलर लेगा और वर्ब भी सिंगुलर लेगा, और वर्ब के बाद में क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब से क्वालिफाई होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई कंपल्सन ऐसा है नहीं है। यदि आपका डिटरमिनर एडजेक्टिव प्लूरल है तो नाउन प्लूरल लेगा और वर्ब भी प्लूरल लेगा, और वर्ब के बाद में क्या जाता है, ऑब्जेक्ट। आइए देख लेते हैं, जैसे लिखा दिस बॉयज आर स्मार्ट, तो यार दिस जो वर्ड है ना, दिस वर्ड कैसा है, दिस वर्ड तो सिंगुलर है, नाउन सिंगुलर लेगा, वर्ब सिंगुलर लेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत। लेकिन दिस बॉय इज स्मार्ट, तो यहाँ पर ये वाला सही है, क्योंकि दिस सिंगुलर, डिटरमिनर सिंगुलर, नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। दीज मैंगोज इज रोटन, अनर्थ हो गया यार, गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर दीज मैंगोज आर रोटन, ये वाला हमारा एकदम कॉम्बिनेशन ठीक है। तो मेल का ध्यान रखें, ठीक है, अपने कैटेगरी के लोगों से बात करिए, ठीक। तो यहाँ पर क्वालिफायर्स क्या होते हैं, इनको ही क्या कहते हैं, प्योर एडजेक्टिव। जैसे एक हमारे मारुति हैं, वो कह रहे हैं कि मम्मी मुझे बहू मलूक चाहिए। कैसी चाहिए, ओ कैसी चाहिए, मलूक। तो जो मलूक है वो क्या है, प्योर एडजेक्टिव है। क्या है, प्योर एडजेक्टिव। क्या वह एक अंधा लड़का है, कैसा लड़का है साहब, अंधा लड़का है ना। वह बहुत बुरी लड़की है, तो कैसी लड़की है, बुरी लड़की है ना। तुम बहुत भद्दे दिखते हो, भद्दे कैसे दिखते हो यार, भद्दे दिखते हो। अरे रामू बहुत भोला वाला, इनोसेंट है यार, कैसा है, इनोसेंट। तो यहाँ पर आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि जो प्योरली किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की विशेषता बताते हैं, उन एडजेक्टिव को हम क्वालिफायर के नाम से जानते हैं, और क्वालिफायर को ही बोला जाता है सरकार प्योर एडजेक्टिव। मैं आपको कोई एकेडमिक लेवल का नहीं पढ़ा रहा हूँ जिसमें कहे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव लिख लो, तो हमें क्या जानना उनको, लेकिन फिर भी बता दूंगा आपको मैं, डोंट वरी, ठीक है। तो गुड, बैड, अगली, इनोसेंट, ब्लाइंड, डीफ, लेम, डम, रिच, पुअर, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, हैंडसम एक्सेट्रा, या कॉम्बिनेशन का नियम लागू नहीं होता है। तो ही इज अ स्मार्ट बॉय, तो यहाँ पर बॉय के साथ भी स्मार्ट आ रहा है और यहाँ पर बॉयज के साथ भी स्मार्ट आ रहा है। तो यहाँ पे तो वो वाली कंडीशन होगी कि कैसी लिया चल जाएगी, रह जाएगा काम, वो तो ब्याह करने से मतलब है। अच्छा, तो यहाँ पर वो ये नहीं देख रहा है, यहाँ कॉम्बिनेशन की बात है ही नहीं है, यहाँ पर हम किसी के साथ भी इन एडजेक्टिव को यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको अच्छे तरीके समझ में आया। एक बार रिवीजन करा देता हूं आपका। कभी भी एडजेक्टिव पूछा जाए तो तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, कि दो पार्टों में बांटा, मॉडिफायर और आपका क्वालिफायर। मॉडिफायर हम डिटरमाइनर को कहते हैं और क्वालिफायर कहते हैं प्योर एडजेक्टिव को, जिसमें जो मॉडिफायर हैं वो हमारे डिटरमाइनर हैं और जो हमारे क्वालिफायर है वो प्योर एडजेक्टिव है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ऑल, सम, एनी, अनदर, अदर, दिस, दैट, दीज, दोज, ए एंड द, मैनी, ए मैनी, ए, तो मच, ये सभी एग्जाम्पल हैं डिटरमाइनर के। और यहाँ कॉम्बिनेशन का नियम लागू होता है। सिंगुलर तो नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, और ऑब्जेक्ट भी आपका मोस्ट प्रोबेबली सिंगुलर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिटरमाइनर प्लूरल है तो नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल और ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ कॉम्बिनेशन का नियम लागू होता ही नहीं है। हम सिंगुलर के साथ में भी उसको यूज कर सकते हैं और प्लूरल के साथ में भी उसको हम यूज कर सकते हैं। तो आप लेंगे एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट, देन उसके बाद में आगे चलते हैं। तो जैसा कि आपने समझा क्या एडजेक्टिव को दो पार्टों बांटा, मॉडिफायर और आपका प्योर एडजेक्टिव। तो आइए समझते हैं बच्चों एक नया कॉन्सेप्ट। प्योर एडजेक्टिव को बांटा दो बेस पे, एक तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और एक हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। अब व्यक्ति ये पूछता है कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को कैसे पहचानेंगे सर, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद आपको क्या दे रखा होगा, नाउन। ऐसे एडजेक्टिव जो अपने तुरंत बाद में कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन लेते हैं उनको हम कहते हैं क्या, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो अकेले यूज होते हैं, उनके तुरंत बाद में आपको कोई नाउन या प्रोनाउन देखने को नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से। वेल, इल, अस्लीप, अवे, ग्लैड, सॉरी, सैड, अलोन, अफ्रेड, डेड, लाइव और श्योर वर्दी। जब आई एम सॉरी बोलते हैं ना तुम, व्हेन यू मेड अ मिस्टेक देन यू इमीडिएटली सैड आई एम सॉरी। तो यहाँ पर आई एम सॉरी ही, सॉरी कौन सा एडजेक्टिव है,
ये है हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। कौन सा है? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। आई एम सॉरी मोनू नाउन मिला है तो गलत हो जाएगा, ये हमारा सही है। तो आई एम सॉरी, देखो कॉमा लग रहा है, क्या लग रहा है? कॉमा। तो सेपरेशन करा है मोनू को, तो ये भी हमारा ठीक है। ही इज ए वेल डॉक्टर, वह एक अच्छा डॉक्टर। सुना ही नहीं होगा आपने ये सुना होगा ही इज ए गुड डॉक्टर, है ना। तो यहाँ पर ये चीज क्या है? गलत है। ही इज ए वेल, जब ये एडजेक्टिव कभी नाउन आर्टिकल लेते नहीं है तो यहाँ पर ये चीज क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ ही इज वेल, ये हमारा सही है। ही इज ए वेल नोन डॉक्टर, तो ये भी सही है। वेल नोन अपना एक अलग मीनिंग देता है कि वह एक जाना माना डॉक्टर है। तो आपको वेल और वेल नोन में डिफरेंस है बहुत बड़ा, ठीक है, मीनिंग में भी और वैसे भी। और यहाँ पर देखिए गुड, बैड, स्मार्ट, इनोसेंट, जैसे मोहित इज ए गुड टीचर मिला है यानी कि नाउन, तो ये कहलाएगा हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पर दे आर बैड बॉयज, कैसे लड़के हैं? बुरे हैं। तो बैड के बाद में बॉयज आया है, तो ये क्या है? हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, कैसी गर्ल है भाई? ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पर लड़की के पहले मिला है ब्यूटीफुल। यहाँ पर सोनू इज ए ग्रेट मैन, कैसा मैन है? ग्रेट मैन था वो, यहाँ पर मैन आया है ग्रेट के बाद में। तो आपको समझ में आया होगा बेटा कि आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि हमारे एट्रीब्यूटिव प्रेडिकेटिव बन सकते हैं, लेकिन हमारे प्रेडिकेटिव एट्रीब्यूटिव नहीं बन सकते। समझ में आई ये वाली बात? कैसे सर? आप कह सकते हैं इस बात को, आई एम गुड। मैंने कहा हाउ आर यू, आप बोलेंगे आई एम गुड सर, है ना, आई एम गुड। तो यहाँ पर गुड कैसे बन गया है? ये बन गया है आपका प्रेडिकेटिव। ठीक है, कुछ एट्रीब्यूटिव हमारे प्रेडिकेटिव की तरह भी काम करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से, और नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा इसके टेलीग्राम पर, ठीक है, और वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन सुने और समझे चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से, मज़ा आ जाएगा आपको, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। किताब पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी भी विद्यार्थी को। एक बार वीडियो को देखो सही से, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेंगे प्यारा सा। तो बेटा आपने जैसे समझा कि प्योर एडजेक्टिव को दो पार्टों में बांटा, कौन कौन से थे? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और दूसरा था आपका क्या? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हमारे वो एडजेक्टिव होते हैं जो अपने साथ नाउन लेते हैं, और जो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होते हैं वो अपने साथ नाउन नहीं लेते हैं, अकेले यूज होते हैं। जैसे सॉरी, वेल, ग्लैड, अलोन, डेड, वर्दी। तो ये सारे एडजेक्टिव हमारे कैसे हैं? प्रेडिकेटिव। लेकिन कुछ एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव प्रेडिकेटिव बन जाते हैं, लेकिन कुछ कोई भी प्रेडिकेटिव एट्रीब्यूटिव नहीं बनता है। तो आइए समझते हैं। आपके मन में आ रहा होगा कि डिटरमाइनर क्या है सर? तो डिटरमाइनर होता है निर्धारक, संज्ञा, आगमन, घातक शब्द को ही कहते हैं डिटरमाइनर, जो कि काम करता है डिटरमाइन करने का। किसको? टाइप्स ऑफ नाउन को, कि वह नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, वो डिटरमाइनर ही बताता है। यदि आपको उस डिटरमाइनर के बारे में नॉलेज है कि सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आप क्वेश्चन तक आसानी से रीच कर सकते हो। तो यहाँ पर ये हमेशा नाउन से पहले ही प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे एडजेक्टिव डिटरमाइनर ही होते हैं, लेकिन कुछ एडजेक्टिव हमारे डिटरमाइनर होते हैं। दो कैटेगरी बांटा, सिंगुलर डिटरमाइनर और प्लूरल डिटरमाइनर। तो जब सिंगुलर डिटरमाइनर है तो नाउन कैसी लेगा? वो सिंगुलर, और वर्ब कैसी लेगा? सिंगुलर, और वर्ब के बाद में क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर प्लूरल डिटरमाइनर नाउन कैसी लेगा? प्लूरल, और वर्ब कैसी लेगा? प्लूरल, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो बोला ए कार हैज फोर व्हील्स, एक कार के चार पहिए होते हैं। तो ए का मतलब ये सिंगुलर डिटरमाइनर है, इसलिए हमने कार लिया है, कार्स नहीं लिया है, और हैव नहीं लिया, इसलिए क्या लिया है? हैज। और फोर भी हमारा डिटरमाइनर है, क्योंकि ये बता रहा है कि पहिए चार हैं। ठीक, यहाँ पर दिस पेंसिल इज गुड, अगर हम करते दिस पेंसिल्स आर गुड तो वो गलत हो जाता, क्योंकि दिस कैसा है? सिंगुलर है, नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। और यहाँ पर ये जो गुड आया है ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि इसने अपने तुरंत बाद कोई नाउन नहीं लिया है।
एवरी सिंगुलर है, इसलिए स्टूडेंट सिंगुलर और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर और डन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वेल हमारा ऑल्सो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर ईच बॉय इज हार्ड वर्किंग, तो यहाँ पर जो हमारा ईच शब्द है वो सिंगुलर है, नाउन सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर। हेल्पिंग वर्ब के बीच में जो हार्ड आया है वो एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है क्योंकि वो वर्किंग को क्वालिफाई कर रहा है। वर्किंग हमारा क्या है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर ऑल प्लूरल है तो इसलिए कैट्स प्लूरल काउंटेबल नाउन, और हमारी जो वर्ब है वो भी क्या है, प्लूरल है। और टेल्स यानी कि सभी बिल्लियों के पूछे होती हैं, बिल्कुल होती हैं। सम बॉयज आर प्लेइंग आउटसाइड, कुछ लड़के बाहर खेल रहे हैं। मैनी पर्सन्स, मैनी प्लूरल है इसलिए पर्सन्स प्लूरल आया है प्लूरल है। पार्टिसिपेटेड यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। 4 पर्सन्स आर कमिंग टुवर्ड्स अस, तो यहाँ पर 4 व्यक्ति हमारी ओर आ रहे हैं, तो यहाँ पर 4 हैं इसलिए पर्सन्स यूज किया है। और वर्ब भी कैसी लगाई है, सिंगुलर, यानी कि सिंगुलर है कि प्लूरल, प्लूरल, ठीक है। तो यहाँ आपको समझ में आया, यदि आपका डिटरमाइनर सिंगुलर होता है तो वर्ब सिंगुलर लेगा, नाउन सिंगुलर लेगा। अगर प्लूरल होता है तो वर्ब कैसी लेगा, प्लूरल लेगा, और नाउन भी कैसी लेगा, प्लूरल। और उसके बाद में क्या आता है, वर्ब। एक लेंगे प्यारा सा स्क्रीनशॉट इसका, फिर आगे चलते हैं आपके साथ। तो आपने बच्चों सभी ने डिटरमाइनर समझा कि क्या होता है, टाइप्स ऑफ डिटरमाइन, मतलब टाइप्स ऑफ नाउन को डिटरमाइन करता है कि वो नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। तो सिंगुलर है तो सिंगुलर आपका क्या लेगा, यानी कि आपका डिटरमाइनर यदि सिंगुलर है तो नाउन सिंगुलर लेगा, वर्ब भी सिंगुलर लेगा। तो यहाँ पर प्लूरल है तो नाउन प्लूरल लेगा। लेकिन आइए समझते हैं कि कितने प्रकार के हमारे डिटरमाइनर्स होते हैं। तो यहाँ पर मेनली 5 प्रकार के डिटरमाइनर हैं, जैसे पॉजेसिव डिटरमाइनर, जैसे माई, हिज, हर, योर, इट्स, देयर, और आपका जो है आवर, ईटीसी। तो इनके बाद अगर ये डिटरमाइनर हैं तो ये पॉजेशन बताते हैं, यानी कि अधिकार बताते हैं किस चीज़ पर, कि यह कार मेरी है, तो किसकी कार है, वो मेरी है। तो जो माई है वो पॉजेशन शो करता है, तो इसको पॉजेसिव डिटरमाइनर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आपने इनको पढ़ा है पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर, संकेतवाचक निर्धारक इनको बोलते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट का मीनिंग होता है निश्चित और इनडेफिनेट का मीनिंग होता है अनिश्चित। आपको पता होना चाहिए कि डेफिनेट में क्या आता है, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम, द अदर, एक्सेट्रा, और सारी चीजें आती हैं। इनडेफिनेट अनिश्चित, एन सर्टेन, ए सर्टेन, अदर, एनोदर, एनी, सम, इटीसी। और डिटरमाइनर्स ऑफ नंबर, यानी कि इसमें भी 3 होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट और डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर। तो डेफिनेट में होता है ओसीएम, एक मेथड है, ओ फॉर होता है ऑर्डिनल, सी फॉर कार्डिनल, एम फॉर मल्टीप्लिकेटिव। तो ऑर्डिनल जो होता है उसमें आते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो इसको कैसे कहते हैं, क्रमवाचक, क्रम जो क्रम से लगाते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। कार्डिनल जो होता है वो होता है गिनती सूचक, 1 2 3 4 5 एंड एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पर एम फॉर होता है मल्टीप्लिकेटिव, सिंगल, डबल, एक्सेट्रा। इनडेफिनेट होता है मैनी, फ्यू, ऑल, सम, एनी। और डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर होता है ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, एक्सेट्रा। डिटरमाइनर्स ऑफ क्वांटिटी को बताते हैं, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए ग्रेट, मैनी ऑफ भी आ जाता है, ठीक है। और भी सारे होते हैं, तो आपने समझ लिया। एक और होता है आर्टिकल, आर्टिकल को भी डिटरमाइनर कहते हैं, ए एन, द। तो यहाँ पर ये आपके डिटरमाइनर कहलाते हैं। तो इनके यूज को समझना है बच्चों, और ये समझना है कि क्वेश्चन इनसे क्रिएट कैसे होगा, हम कैसे पहचानेंगे सर कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, कि डिटरमाइनर का क्वेश्चन है, किसी और चीज़ का क्वेश्चन है। तो आइए इन चीज़ों पे साथ मिलकर वर्क करते हैं, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट लेंगे प्यारा सा। तो बेटा आपने जैसे ही टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर समझा, तो समय आ गया है उन चीज़ों को समझने का कि उनके क्या पैरामीटर्स हैं, कैसे इनको यूज़ करते हैं, इनको क्या बोलते हैं, क्यों डिटरमाइनर बोला गया है, इनको हर बात पर एक क्यों लगा रहता है मेरे बैंड में। तो यहाँ पर हम पहला समझेंगे। पहला क्या है, मान लीजिए पहला है हमारा आर्टिकल। क्या है, आर्टिकल। आर्टिकल जो है वो होते हैं हमारे ए एन द,
एन द, आर्टिकल नहीं पढ़ा रहा, लेकिन इनको डिटरमाइनर क्यों बोला गया, किसने बोला? तो एक नाम था जो हमारे मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर बनी है, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर ने कहा है इनको क्या, डिटरमाइनर। ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर ने इनको डिटरमाइनर बोला है। यदि आपसे कोई व्यक्ति पूछे कि एन द को डिटरमाइनर किसने बोला, तो बोलना है उसको मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार इनको डिटरमाइनर नाम दिया गया है। तो जो आर्टिकल होते हैं यानी कि डिटरमाइनर होते हैं हमारे आर्टिकल, वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। एक तो होता है हमारा डेफिनिट और दूसरा होता है हमारा इनडेफिनिट। ठीक है, तो डेफिनिट आप जानते हैं, डेफिनिट का मीनिंग होता है निश्चित, तो लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डेफिनिट में क्या आता है और इनडेफिनिट में क्या आता है। तो यहाँ पर डेफिनिट में आता है सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल द। ठीक है, और इनडेफिनिट में आता है हमारा क्या, ए और एन, ए और एन, ए और एन आता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको समझा दूँ कि ए एन का यूज़ कहाँ करते हैं। जैसे ए एन का यूज़ होता है बच्चों सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, और आर्टिकल दा का यूज़, आर्टिकल दा का यूज़ होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी। लेकिन नॉर्मली हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण दूं इस चीज़ का, तो यहाँ पर देख सकते हो आप, स्टूडेंट्स आर रीडिंग और द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है इनमें। ठीक है, तो मैंने बोला नॉर्मली हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, तो पहला वाला सही है और दूसरा वाला गलत है। लेकिन अगर हम इसके साथ यूज करना चाहें तो कह सकते हैं द स्टूडेंट्स ऑफ मथुरा, द स्टूडेंट्स ऑफ मथुरा आर हार्ड वर्किंग। ठीक है, और दूसरा कह सकते हैं हम द स्टूडेंट्स ऑफ मथुरा इज हार्ड वर्किंग। तो आपको पता होना चाहिए भाई साहब कि जो मथुरा के स्टूडेंट हैं स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है इनको स्टूडेंट्स को, तो आर्टिकल दा लग जाएगा। ठीक है, आर्टिकल दा दोनों में लगा दिया है, यानी कि एक से हटा देंगे तो यहाँ पर ये चीज़ मानी जाएगी गलत, और द स्टूडेंट्स ऑफ मथुरा बोलेंगे ये चीज़ मानी जाएगी सही। तो आपको ये समझ में आया कि नॉर्मली आर्टिकल का यूज़ प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ नहीं होता है, और आपका स्पेशल केस में आर्टिकल कौन सा लग जाता है, द, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। तो यदि आपको समझना है कि यदि हम किसी भी चीज़ को टाइटल बनाते हैं तो जब टाइटल बनाएंगे तो वहाँ अवश्य हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। एक मूवी आई थी वेडनेसडे करके, ए वेडनेसडे, तो ए वेडनेसडे, वैसे वेडनेसडे एक डेज का नाम है, तो यहाँ पर डेज के साथ आर्टिकल नहीं लगता है ग्रामर के अनुसार, लेकिन उसको टाइटल की तरह यूज़ किया है, तो वहाँ वो आपका ए जो आर्टिकल है वो एकदम सही तरीके से यूज़ किया है। जैसे हम और इसके उदाहरण समझाएं आपको, यहाँ बोला सी इज ए यूनिक गर्ल, तो यहाँ पर आपको पता है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो आर्टिकल कौन सा लगा, यानी डिटरमाइनर एडजेक्टिव लिया है ए। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आई। अगर बोलें ही इज एन MLA, तो यहाँ पर ए साउंड आ रहा है, अगर वोवेल साउंड आए तो
डिटरमाइनर एन का यूज होता है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड आए तो आपका डिटरमाइनर ए का यूज होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। तो एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट लेंगे। तो जैसा कि आपने सीखा कि आर्टिकल ए एन दा होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित और इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। यदि इनडेफिनेट की बात करते हैं तो ए एन का यूज होता है। यदि वोवेल साउंड से आपका कोई भी शब्द स्टार्ट होता है तो वहां पर एन का यूज होता है। अगर यदि कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है तो वो क्या लेगा, ए लेगा। लेकिन वह नाउन कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होनी चाहिए। और आपको ये बता दूं कि वो साउंड हिंदी साउंड से मैच करनी चाहिए, यानी कि छोटा आ से लेकर ज्ञानी तक आपको आनी चाहिए। तो याद कर लें, आ से लेकर ज्ञानी तक अगर याद नहीं हो तो जैसे MLA, FIR, MBA, इन सभी के साथ में क्या लगना है, एन, क्योंकि इनकी हिंदी साउंड उस हिंदी वॉवेल से आ रही है। तो अगर डेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं तो वहाँ डेफिनेट आर्टिकल के बहुत सारे यूजेस हैं। अपने आप में आर्टिकल चैप्टर पढ़ाऊंगा जब आपको बता दूंगा। लेकिन यूनिक चीज़ों के लिए आर्टिकल दा लगता है और एक निश्चित चीज़ के लिए भी आर्टिकल दा का यूज़ किया जाता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट डिटरमाइनर की ओर। तो यहाँ पर नेक्स्ट डिटरमाइनर है आपका क्या, पजेसिव डिटरमाइनर। कौन सा है, पजेसिव डिटरमाइनर। पजेसिव डिटरमाइनर। तो यहाँ पर जो पजेसिव है वो ऑलरेडी अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में यहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। यदि किसी शब्द में IV, FUL, AL, ICL, IOUS सफिक्स जुड़ जाएं तो वो शब्द भली भांति एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो जैसा कि आपने बच्चों पढ़ा था कि यहाँ जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो है माई, आवर, योर, हिज, हर, ठीक है। ये सब आपके क्या हैं, पजेसिव डिटरमाइनर, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे क्रिएट हो जाता है कि वो कहेगा दिस पेन इज माइन, ठीक है। दैट वन इज डैश, ऐसा करके दे देगा आपको। यहाँ पर ऑप्शन देगा योर, ठीक है, दूसरा देगा योर्स, तीसरा देगा आपको योर्स, ठीक है, एपोस्ट्रोफी साइन, और चौथा देगा आपको नन ऑफ दीज। इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा आपको, ठीक। तो यहाँ पर और कैसे देगा, बोलेगा दिस इज माई पेन, ठीक है, बट दैट इज डैश पेंसिल, ठीक है, ये बोलेगा वो। यहाँ पर ऑप्शन देगा आपको योर, दूसरा है योर्स, तीसरा है योर्स, यही ऑप्शन है आपके नन ऑफ दिस, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को समझने की जरूरत है कि यहाँ पर जो यूज हुआ है ना बच्चों, दिस पेन इज माइन, तो यहाँ पर माइन जो शब्द है वो आपका क्या है पता है आपको, पजेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर भी मुझे क्या चाहिए, पजेसिव प्रोनाउन चाहिए। क्या चाहिए, पजेसिव प्रोनाउन। तो देखते हैं पजेसिव प्रोनाउन कौन सा है। योर पजेसिव एडजेक्टिव है, योर्स ऐसे कभी यूज होता नहीं है, नन ऑफ दीज होगा नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, योर्स, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर दिस इज माई पेन, माई पजेसिव एडजेक्टिव है, तो आगे भी क्या चाहिए, पजेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव ये है नहीं है, ये है नहीं है, ये है नहीं है, और आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, योर। क्या होगा, योर। तो आपको समझ लेना है कि पजेसिव एडजेक्टिव के साथ में कभी भी हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते, एपोस्ट्रोफी साइन का यूज नहीं करते। नोट करके लिख लेंगे। तो आपको पता है कि कॉम्बिनेशन चीज समझाई थी मैंने आपको। तो यहाँ पजेसिव प्रोनाउन ले रहा है वो, तो यहाँ भी पजेसिव प्रोनाउन आना चाहिए। यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव ले रहा है तो यहाँ भी क्या चाहिए, पजेसिव एडजेक्टिव। तो आपको ये चीजें क्लियर हुई बेटा, पजेसिव डिटरमाइनर्स, ठीक है। एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे समझाते हैं आपको।
तो बच्चों जैसा कि आपने पजेसिव एडजेक्टिव यानी कि पजेसिव डिटरमाइनर तक समझ लिया है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आपको इनके रिटन नोट्स चाहिए तो आप जुड़े मेरे टेलीग्राम चैनल से, नाम है इंग्लिश विद केपी सर, सर्च करेंगे आप बेटा, 2 ग्रुप हैं, दोनों से जुड़िए। फ्यूचर बेनिफिट है यार, क्या है फ्यूचर बेनिफिट, और आपको पूरी ग्रामर फ्री ऑफ कॉस्ट पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। और आप ये भी देख रहे हैं बच्चों, इस पर कंटिन्यूअस वर्क चल रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप शेयर करें, लाइक करें और करें सब्सक्राइब, और उन बच्चों का भी ध्यान रखें जिनके पास ये वीडियो नहीं पहुंची, उन तक पहुंचाएं इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें ताकि सभी का भला हो सके। ठीक है, तो आपको मैं ऐसे ही ग्रामर के कॉन्सेप्ट सिखाता रहूँगा, और ये मेरा आपसे वादा है आने वाले समय में मैं लगा पड़ा हूँ चीज़ों में, आपको ऐसी ग्रामर दूंगा कि आपको किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी कोचिंग सेंटर पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आने वाले समय में मैं आपसे वादा करता हूँ उन गरीब बच्चों को जो वास्तव में ही गरीब हैं, उनके लिए एक सेंटर खोलूँगा। ये मेरा एक वास्तविक सपना है और इसी को लेकर मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। तो आप सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, और आपका बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। आप लोग सभी देखते हैं चैनल को, शेयर भी करते हैं, सपोर्ट भी बहुत अच्छा करते हैं, और इस वजह से ही, आपकी वजह से ही मैं यहाँ अवेलेबल हूँ। ठीक है, तो आप सभी बने रहेंगे मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।